हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के लगातार एग्जाम चल रहे हैं। 11 तारीख का भी एग्जाम हो चुका है। अब जिनकी आगे आने वाली शिफ्ट है उनके लिए बता दूं, देखो पेपर कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा, सब पूरी डिटेल बताऊंगा। कम टाइम है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, वीडियो शूट करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और गर्मी में फ़ैन बंद करके वीडियो शूट भी नहीं हो पाती। तो मैं फालतू बात ना करते हुए उसमें मैथ में, रीजनिंग में और जो जीके के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको बता दे रहा हूँ। आप इन पे इस टाइम एंड टाइम जो है रिवीजन करते हुए जाएं और पूरा का पूरा जहाँ से पेपर छप रहा है उसके बारे में मैं बताऊंगा। क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं सीधे टॉपिक बताऊंगा। टॉपिक उनको पढ़ के ही जाना है। सबसे पहली बात ये बता दूं, जो रीजनिंग है 2024 में जितने भी एग्जाम हुए, टेक्नीशियन हुआ है, आरपीएफ, एसआई का है, कांस्टेबल का है, इनमें से आपको जो मन करे आरआरबी टेक्नीशियन का पेपर लगा करके ही जाना है। एक दो मॉक टेस्ट लगा लेना, उससे पता चल जाएगी एग्जाम के जो क्वेश्चन है कैसे आ रहे हैं। और अगर मॉक टेस्ट भी नहीं लगा पा रहे, घबराहट है, तो आप किसी की भी टीचर की वीडियो देखकर मेथड पता कर जाए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। और 2022 के अंदर जो ग्रुप डी के पेपर हुए थे उसमें से क्या है कि मतलब जो एक दो सेट आपको कहीं से भी मिल जाए, वीडियो के माध्यम से मिल जाए, बुक में मिल जाए, उन सेटों को एक दो को ग्रुप डी के रीजनिंग के सेट लगा के ही जाने, जिससे कि आपको जो हूबहू क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात ये बता दूं, मैथ के अंदर मैंने टॉपिक लिख रखे हैं, पूरा डिटेल में एनालिसिस दे रहा हूँ, पूरा रिव्यू अच्छे से दे रहा हूँ, जो कि एग्जाम में जो पेपर के अंदर आ रहा है उस पर डायरेक्ट मैंने जो है डिक्टो के डिक्टो, मतलब जो टॉपिक है वहाँ पर फालतू का जो हमारी जो वीडियो बनी थी 50,000 प्लस व्यूज है उस पर, आप उस वीडियो को देख लेना। मैथ के अंदर लिए बताई थी मैंने, क्योंकि हर स्टूडेंट को विश्वास नहीं होता, क्योंकि टीचर हो, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, उनका ही विश्वास होता है, टीचर कुछ भी पढ़ा दे उनका ही विश्वास होता है। लेकिन मैंने जो 7 टॉपिक बताए थे, मैंने कहा था 7 टॉपिक करके जाइए और 30 में से 28 नंबर ले आइए। आज वो जो पेपर दे के आ रहा होगा स्टूडेंट, उसको पता होगा कि हमने जो टॉपिक बताए थे और जो जितने भी चैप्टर बताए थे मैथ के अंदर, उससे एक क्वेश्चन तो बाहर जा नहीं रहा है। उस टॉपिक पर अगर आपकी कमांड है, आपने क्वेश्चन अच्छे से लगाए, हर टाइप का क्वेश्चन लगाए, उससे आपको बाहर पेपर में नहीं मिलेगा। बार बार हम कह रहे थे, हमने 2024 का हर एग्जाम दिया है, उसको एनालिसिस करते हुए हमने खुद बताया था कि 60 टॉपिक ही पढ़ के जाएं, अर्थमेटिक पे सबसे ज्यादा फोकस करें। नहीं, हम तो एडवांस नहीं बताया, कोई कह रहा था अलजेब्रा नहीं बताया, कोई कह रहा सिंप्लीफिकेशन नहीं बताया, कोई कह रहा आपने जियोमेट्री में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री नहीं बताई, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं बताई। अब आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा, आपने इतना टाइम खराब किया था। भाई, हम जो बता रहे थे उसको आपको सही से सुन लेना चाहिए। कोई आके यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है तो ऐसे ही तो नहीं बना देगा, उसको पहले से कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगी, तभी तो बता रहा है। तो आपको मैं देखो फालतू अब इस टाइम लेक्चर देने वाले का टाइम भी नहीं है और आपका भी टाइम बहुत कीमती है। तो मैथ के अंदर मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहले टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। वहां पर एक दो क्वेश्चन टाइम एंड स्पीड का कम कर दिया गया है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी का एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिला, टाइम एंड वर्क का भी मिला। CI SI के बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। आपको यही इसी पेपर को CI SI है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इनके क्वेश्चन के हिसाब से ही पेपर को कैलकुलेटिव और हार्ड बताया जा रहा है। इनसे नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सिंपल निकाल लोगे। गुणा भाग करने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसी को कह रहे हैं कि पेपर हार्ड है, कैलकुलेटिव बना गया है। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन सिंपल है, अगर फॉर्मूला आइडेंटिटी जितनी भी आपको याद है, फॉर्मूला याद है, बेसिक भी आपको पता है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर है, कैसे भी है, थीटा की वैल्यू रख करके आप आंसर निकाल सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के अंदर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, गुणा भाग, बोर्ड मास का मैं पहले से बता रहा हूँ, बोर्ड मास की नॉलेज होनी चाहिए, बोर्ड मास का मतलब पता होना चाहिए, कौन सा पहले सॉल्व किया जाता है, गुणा भाग जो है, ब्रैकेट है, ऑफ है, ये साइन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बिना बोर्ड मास के कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन ना करे, आंसर आपका एंड तक नहीं आएगा। 30 मिनट ले लो चाहे 1 घंटा ले लो। परसेंटेज का आपको क्वेश्चन करके जाना है, एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो प्राइज है और जो वो वाला होता है मतलब प्राइज है, खर्च, और जो उसका, अरे आप समझ रहे हैं ना, प्रॉफिट हो रही है और प्राइज है, और उसमें जो कंसेप्शन होता है खपत वगैरह, इसके बारे में एक क्वेश्चन आ रहा है। आपको प्राइस दे दिया जाएगा, खर्चा आपका इतना हुआ है तो खपत आप उसमें बताइए, रेशियो दे दिया जाता है, उसका पूछ रहे हैं क्वेश्चन। तो मतलब एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा परसेंटेज से आ रहा है, क्योंकि परसेंटेज में बहुत क्वेश्चन है, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, LCM SCF के डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। LCM SCF का ऐसा बताया जा रहा है कि एलसीएम का, जैसे भाई आपको 98 का और 120 का वो पूछ लिया जा रहा है, एलसीएम कितना होगा। ऐसे मतलब क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं, इनको आप वैसे भी नहीं पता चल रहा कि कैसे ट्रिक से निकालें, कैसे फैक्टर करके निकालें। तो भाई आप बेसिक से निकाल सकते हैं, इतना टाइम आपके पास है, इतनी भी स्पीड नहीं है, दो दो संख्याओं का आप एलसीएम नहीं निकाल पा रहे तो फिर तो दिक्कत है। और नंबर सिस्टम से भाई सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल है, ये सब आपको पहले से नोट्स दे रखे हैं, टेलीग्राम पर जा करके नोट्स देख लें।
ट्रिगोनोमेट्री के मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं, एक भी फॉर्मूला से क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। अलजेब्रा के जहाँ से भी क्वेश्चन बनने सारे फॉर्मूले टेलीग्राम पे दे रखे हैं, आप वहाँ से जा करके ज्वाइन करें तभी तो पता चलेगा। और रीजनिंग के अंदर बार बार कहता आ रहा था 4 टॉपिकों को अच्छे से कमांड कर लें, इन पे हर एक बार क्वेश्चन बन रहा है। कोडिंग टू कोडिंग, दिशा एंड दूरी है, सिंपल क्वेश्चन बन रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट 4-4 5-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इन सब पे क्वेश्चन बन रहा है। मंजिल टू मंजिल पजल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, सीटिंग सर्किल वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, 7-7 8-8 लोग बिठवाए जा रहे हैं ऐसे। और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मिल रहे हैं कोडेड वाले, जो आपको भाई पता होना चाहिए। इनके 4-5 टॉपिक है, इनको तो आप 2 घंटे दे दोगे तब खत्म हो जाएंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। और सबसे पहले मैंने जीके के अंदर पहले से बताता आ रहा था कि भाई करंट अफेयर पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। करंट अफेयर पे 1 साल की करंट अफेयर जरूर पढ़नी है, मतलब 2025 से लेके पीछे तक, अप्रैल मान सकते हैं, अप्रैल के 2024 अप्रैल से स्टार्ट करके 2025 तक मार्च तक आपको करंट अफेयर लेटेस्ट पूछी जा रही है, जो कि आपको लगता है कि 6 महीने पहले की पूछी जाएगी। पेपर के टाइम इतनी जल्दी पेपर नहीं बनाते, करंट भी लेटेस्ट दी है पेपर, जैसे कि अभी बनाया हो इन्होंने मार्च के अंदर या जनवरी के अंदर ही, तो ऐसा करंट देखने को मिल रही है। कंप्यूटर के 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। भाई कुछ भी नहीं कर पा रहे कंप्यूटर के बेसिक शॉर्टकट की वगैरह, मैं आज टेलीग्राम पर डाल दूंगा, सारी शॉर्टकट की हैं जितने भी मैंने लिख के रख रखी हैं। 2-2 3-3 क्वेश्चन शॉर्टकट की से आ रहे हैं, तो शॉर्टकट की को आप देख करके जाएं, ए से A to Z तक देख करके जाएं, कंट्रोल के साथ जो भी होती हैं शॉर्टकट की, वहां पर नोट्स मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर। एक एक शॉर्टकट की को आप अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। आपको कहीं से नहीं मिल रही है, नहीं देख पा रहे हैं, तो उनका सीधा आपको मैं टेलीग्राम पर दूंगा, वहां से पढ़ के चले जाएं। कंप्यूटर के बेसिक की क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि आपको कहीं से भी 500-600 की क्वेश्चन की 1 घंटे की मैराथन में 500-600 क्वेश्चन कोई करा रहा हो, बहुत से चैनल है, देख लेना यूट्यूब पे, वहां से करके चले जाना। बेसिक पता होना चाहिए आपको कंप्यूटर। और देखो जियोग्राफी के एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, वहां पर ज्यादा कुछ देखने को मिल रहा है। हिस्ट्री बिल्कुल खत्म कर दी गई है, 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, वो भी आपको समझ में नहीं आएगा, इन पर टाइम देना नहीं है। पॉलिटी के अंदर जितने भी है संशोधन याद करते हुए जाना, पहले दूसरे और ये भाई लास्ट वाले 101 माह संशोधन और 106 माह, 105 माह, 104 माह, ये सारे इंपॉर्टेंट वो हैं संशोधन, इनको पूछा जा रहा है। आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, पंचायत के आर्टिकल का एक एक का मतलब पता होना चाहिए आपको, पंचायत के आर्टिकल देख के चले जाना। मूल अधिकार पता होना चाहिए, राज्य और राष्ट्रपति के बारे में ये सब पता होना चाहिए आर्टिकल, क्योंकि यहाँ से अगर करंट कर लिया आपने और कंप्यूटर कर लिया और पॉलिटी कर ली, ये आपने 3 सब्जेक्ट कर लिए, तो आपको कम से कम 20 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को, मतलब 20 से भी ज़्यादा मिल सकते हैं, 25-30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बाकी सब में समेट दिया है इन्होंने 10-12 नंबर में ही, 10-12 क्वेश्चन में ही पूरी सब्जेक्ट को समेट दिया है। बाकी 4 सब्जेक्ट यहाँ से दिए जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स वगैरह पे इतना टाइम ना दें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको पता भी नहीं चलेगा और ना पढ़ पाओगे इतनी जल्दी। तो ये टॉपिक आप करके चले जाना भाई, पूरा हूबहू पेपर देखने को मिलेगा, इन टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। रेलवे का पहले से पैटर्न चला है, TCS का पहले से पैटर्न पता चलता आ रहा है कि एक ही पैटर्न को ये लगातार एंड तक फॉलो करता जाता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देखो, आप जिसकी जितनी अच्छी तैयारी होगी, जितना चैप्टर पर अच्छे से पकड़ होगी, वो क्वेश्चन कर लेगा। बाकी क्वेश्चन तो भाई डिक्टो आपको कोई नहीं बताएगा यहाँ पे, और आपकी ये इच्छा है कि क्वेश्चन कोई बताए, तो आपकी तैयारी नहीं है। आपको टाइम एंड वर्क के बारे में बता दिया, पाइप एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड स्पीड है, CISI है, आपको ये बता दिया जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उनका रिवीजन कर लीजिए जो आपके नोट्स हैं कहीं से भी। तो जब आप रिवीजन करके जाओगे, हर टाइप आपके माइंड में सेव है, तो आप क्वेश्चन को कर लोगे, चाहे 2 मिनट लग जाए, घुमा फिरा के बेसिक से भी कर लोगे। एज वाला क्वेश्चन अभी देखने को थोड़ा नहीं मिला है, कम कर दिया गया है, मतलब पहले देखने को मिला था, नहीं पता था, पहली शिफ्टों में मुझे नहीं पता, लेकिन अभी वहाँ पर एक तो बेसिक मतलब एक क्वेश्चन देखने को मिला हो, बाकी मैंने अच्छे से रिव्यू लिया है, तो ऐसा तो नहीं है कि पेपर को मैंने अच्छे से ना देखा हो, ना समझ के, मतलब जो मैंने पहले पेपर दे रखे हैं उनसे हिसाब से मैंने स्टूडेंट से पूछा है, तो अभी तक एज का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। अगर एक क्वेश्चन आ भी रहा है, किसी की शिफ्ट में आ गया है, तो आप बेसिक से भी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन आ रहा है। बाकी ठीक है, यही जानकारी देनी थी, यही अपडेट देनी थी। बाकी पेपर कहीं से बाहर से नहीं बन रहा, 2024 के पेपर हुए उसी आधार पर पेपर बनाया जा रहा है, एडवांस में कुछ भी नहीं करके जाना। मेंसुरेशन के भाई मैं बता दूं, मेंसुरेशन के फॉर्मूले आपकी जुबान पर होने चाहिए, मैं पहले से बता रहा हूँ। मेंसुरेशन के एक एक फॉर्मूला आपकी जुबान पर होना चाहिए, वो फॉर्मूले बेस्ड ही है। सर्कल का एरिया पूछा जा रहा है, रेडियस दे दी जाएगी, πr² एरिया का फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा, बस ये क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनसे बाहर कुछ नहीं है। आप इतना कर जाइए, आपको क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।